नमस्कार। अच्छा, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा स्मार्ट बने, है ना? बिल्कुल। पर क्या हो अगर हम इस गोल को थोड़ा सा बदल दें? सिर्फ होशियार बनाने की बजाय क्यों ना हम उन्हें कुछ ऐसा बनाएं जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक सेल्फ लर्नर, मतलब एक ऐसा बच्चा जो खुद से सीख सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जिम्मेदार बने, जिंदगी की मुश्किलों का सामना खुद करे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2 से 7 साल की जो उम्र होती है ना, वो बच्चों में खुद से सीखने की आदत डालने के लिए एक गोल्डन पीरियड है। जब बच्चे खुद जवाब खोजते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उनमें सोचने की शक्ति, मुश्किलों से ना घबराने का हौसला और खुद पर भरोसा, ये सब पैदा होता है। और यही स्किल्स उनके फ्यूचर की सबसे मजबूत नींव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे जरूरी टिप से, बच्चे की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को फ्यूल देना। सच कहूं तो क्यूरियोसिटी ही सीखने का असली इंजन है। अरे वाह, ये तो हम सब ने देखा है ना? जब 3-4 साल का बच्चा हर बात पर पूछता है, मम्मी ऐसा क्यों, पापा वैसा क्यों, तो ये परेशान होने की नहीं बल्कि खुश होने की बात है। पता है, मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये पाया गया कि जो बच्चे ज्यादा सवाल पूछते हैं उनका आईक्यू स्कोर भी बाद में ज्यादा होता है। तो ये उनके तेज और जिज्ञासु दिमाग की एक बहुत अच्छी निशानी है। तो अगली बार जब बच्चा कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब आपको नहीं पता, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास एक मैजिक जवाब है। अरे, ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो साथ में मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। इससे बच्चा सीखता है कि सीखना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मजेदार सफर है जो जिंदगी भर चलता है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई क्यूरियोसिटी। अब आते हैं दूसरी बहुत ही पावरफुल टेक्निक पर, कि हम अपने बच्चों की तारीफ कैसे करते हैं। ये छोटी सी बात उनके माइंडसेट को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यहाँ एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग या इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इससे मेहनत, लगन और सही तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। और यही सोच बच्चों को मुश्किलों से प्यार करना सिखाती है। तो देखिए, फर्क बहुत छोटा सा है पर इसका असर बहुत बड़ा है। हमें नतीजे की नहीं बल्कि कोशिश की तारीफ करनी है। तुम बहुत स्मार्ट हो कहने से बच्चे के मन में फेल होने का डर बैठ सकता है, पर अगर हम कहें वाह तुमने इस पर बहुत मेहनत की है, तो ये उसकी लगन को बढ़ाता है। कितनी अच्छी ड्राइंग है के बजाय ये कहना कहीं बेहतर है कि मुझे तुम्हारा ये पजल सॉल्व करने का तरीका बहुत पसंद आया। तो बस एक बात याद रखनी है और बच्चे तक पहुंचानी है, मेहनत टैलेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हमारी तीसरी टिप पर, और ये सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। वो ये है कि बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल करने दें। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्हें थोड़ा संघर्ष करने दें। आजकल एक नया शब्द चला है, लॉन मोवर पेरेंटिंग। मतलब जैसे लॉन की घास काटने वाली मशीन रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर देती है, वैसे ही कुछ पेरेंट्स बच्चे की हर मुश्किल को तुरंत हटा देते हैं। पर ऐसा करके हम अनजाने में ही उनसे प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का और आत्मनिर्भर बनने का एक कीमती मौका छीन लेते हैं। तो ये जो स्ट्रगल है ना, इसे नेगेटिव तरीके से मत देखिए। ये तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव प्रोसेस है। सोचिए, बच्चा पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो अटक जाता है, फिर वो एक नया तरीका सोचता है और आखिर में उसे हल कर लेता है। यही वो प्रोसेस है जो उसके दिमाग के मेंटल मसल्स को बनाता है और हर बार उसे और मजबूत करता है। तो इन तीनों टिप्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो पेरेंट का रोल क्या बनता है? आप एक बिल्डर नहीं हैं जो हर ईंट खुद लगाता है, आप एक गार्डनर हैं, एक माली। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, उनके क्यों वाले सवालों को एनकरेज करें। दूसरी, सिर्फ रिजल्ट की नहीं, उनकी कोशिश और तरीके की तारीफ करें। और तीसरी, उन्हें छोटी मोटी मुश्किलों से खुद निपटने का मौका दें। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। एक पेरेंट का काम एक सावधान माली की तरह है। आप पौधे को हर पल सहारा देकर सीधा नहीं करते, आप बस एक अच्छा माहौल देते हैं और पौधे को खुद बढ़ने का मौका देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आपको कल का इंतजार भी नहीं करना, आप आज रात से ही ये शुरू कर सकते हैं। 3 बहुत ही सिंपल काम। पहला, जब बच्चा कोई अच्छा सवाल पूछे तो उसे सेलिब्रेट करें। दूसरा, सोने के टाइम उसे अपनी कहानी की किताब खुद चुनने दें।
और तीसरा, किसी भी एक काम में उसके रिजल्ट से ज्यादा उसकी मेहनत की तारीफ करें। तो अब ये आपके ऊपर है। आज आप अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी की चिंगारी को हवा देने के लिए कौन सा नया तरीका अपनाएंगे? याद रखिए, हमारा मकसद एक जीनियस बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान तैयार करना है जो जिंदगी भर खुशी खुशी सीखता रहे।